नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। इस दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज में सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा के कई रंग हैं, कई रूप हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो समाज सेवा के नाम पर समाज को भ्रमित करते हैं और एक तरीके से वो इस पवित्र जो इस शब्द है इसके खिलाफ खिलवाड़ एक तरीके से कर रहे हैं। ऐसे लोगों को देखने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है और वो कितनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं ये हम सब जानते हैं। और सबसे बड़ी अदालत जो बचती है वो भगवान की अदालत होती है। परमात्मा की नज़र हर उस काम पर है जो इस दुनिया में हो रहा है। ये सब बातें आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ वो हल्द्वानी में सेवालय नाम से दिव्यांग बच्चों को समर्पित एक संस्था को चला रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त रोहित जोशी मौजूद हैं जो हल्द्वानी में सेवालय का संचालन कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं प्रेस 15 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें मौका दिया और आप सेवालय आए हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत है आपका। रोहित जी, मुझे बताइए, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया था, समाज सेवा एक बहुत ही पवित्र शब्द है और जो इस काम में लगे हैं और जो लोग इसमें अपने जीवन को जो खपा रहे हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप हल्द्वानी में सेवालय का संचालन कर रहे हैं, करीब करीब 1 साल अब इसको होने जा रहा है। कैसे ये यात्रा आपने शुरू करी और किस तरीके से फिर आपके मन में ख्याल आया कि सेवालय का संचालन होना चाहिए, समाज में इसकी ज़रूरत है? सर मैं कहूँ ख्याल, अगर मैं सच बोलूँ तो ये मेरे बचपन से चला रहा कोई ऐसा ख्याल नहीं था कि मुझे सेवालय या ऐसा कोई दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य करना है। सही बताऊँ, एक सीमित एज तक मैं दिव्यांग का मतलब भी शायद नहीं समझता था, लेकिन फिर मौका दिया भगवान ने कि मुझे एक ऐसे संस्था में कार्य करने का मौका मिला जहाँ दिव्यांग बच्चों की सेवा का कार्य पहले से होता आ रहा है। वहाँ की कहानी की बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरे मन में सर वहाँ देखा कि मैंने 18 तक तो वो संस्थान कार्य करता है, उसके ऊपर बच्चों के लिए वो कार्य नहीं करता है। लेकिन तो मुझे तब लगा कि 18 प्लस के बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो मुझे तब मेरे ख्याल में आया कि मुझे 18 प्लस के बच्चों के लिए कार्य करना है। फिर उसी कड़ी में सर मैं उस संस्थान से जुड़ा तो था ही और देख भी रहा था कि बच्चों के साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ें। उसके साथ साथ मुझे लगा कि हमें छोटे बच्चों पर भी कार्य करना चाहिए। सर बेसिकली दिव्यांग बच्चों को ना पढ़ाना एक अलग कॉन्सेप्ट है और उनको स्किल्ड करना है, उनको डेवलप करना, उनको विकसित करना एक अलग कॉन्सेप्ट है। मेरा सर मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को ऐसा विकसित करना है, इसका स्किल करना है कि लाइफ में सर उनको प्रॉब्लम ना आए, आगे वो ना अपने पैरों पे खड़े हो सके, सर सक्षम हो सके। संसाधन मेरे पे कम थे, लेकिन तो उसी को लेकर मैं आगे बढ़ा कि वहीं से ख्याल बना सर उस संस्थान में काम करने से कि कभी इन फ्यूचर मौका मिलेगा, भगवान ने मौका दिया तो सेवालय का जन्म सर वहीं से हुआ कि बच्चों को लेकर हम कार्य करेंगे, दिव्यांग बच्चों को लेकर। बताइए, सेवालय आज हल्द्वानी में चल रहा है। शुरुआत में 1 बच्चे से आपने शुरुआत की थी और आज करीब 21 बच्चे यहाँ पर हैं। ये बताइए किस तरीके के बच्चे हैं, क्या परेशानियाँ उनको हैं और क्यों माता पिता ने उन्हें सेवालय में छोड़ा हुआ है? सर मैं बताना चाहूँगा, जो 21 बच्चे हैं उसमें से अलग अलग कैटेगरी के बच्चे होते हैं हमारे पास। 15 से 16 बच्चे वो हैं जो बोल और सुन नहीं सकते, उन्हें डेफ एंड डम कहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मानसिक रूप से अक्षम होते हैं या पूरे मानसिक दिव्यांग होते हैं, वे बच्चे हैं। और कुछ बच्चे हमारे ब्लाइंड है। ब्लाइंड में एक बच्चा है और एक पार्शियल ब्लाइंड है या लो विजन इसको कहते हैं, वो बच्चा है। सर बच्चों की छोड़ने की वजह पेरेंट्स की, सर मैं सही बताऊं तो संसाधनों की कमी है। सर ये जितने भी हमारे पास बच्चे हैं ये सभी फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर परिवार से आते हैं। इनके पास सही बताया तो सर इतने संसाधन नहीं है कि अपने बच्चे को डेवलप कर सके। अगर उनको एक अपने बच्चे को माना कंप्यूटर सिखा के कहीं रोजगार में भी लगाना है तो उनके लिए एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि उनको कंप्यूटर सिखाने के लिए भी रुपया चाहिए और सिखाने वाला भी उनसे हायर फीस पक्का बोलेगा, क्योंकि सर वो बच्चा समझ और बोल नहीं सकता, सामने वाले सिखाने वाले के एफर्ट ज़्यादा लगेंगे। तो सर उनके पास संसाधन की कमी है, इसलिए उनकी मजबूरी है, उनको कहीं ना कहीं संस्थाओं में भेजना पड़ता है। अगर सर मैं तो चाहता हूँ कि सरकार अगर इस पर ध्यान दे और ऐसे संस्थान खुले जगह जगह पे जहाँ दिव्यांग बच्चों की सेवा रेगुलर रूप से होते रहे, तो सर मुझे लगता है कि फिर ऐसे संस्थान की जरूरत नहीं होगी। और सेवालय का मुख्य विजन सर ये नहीं है कि हम बच्चों को बढ़ाते चले जाएं, हम तो चाहते हैं कि सर 21 बच्चे धीरे धीरे जीरो हो जाएं और सब जगह बच्चे सक्षम हो जाएं और ऐसे संस्थान सरकार खोले या कोई भी खोले, ऐसे बहुत सारे संस्थान खोले और धीरे धीरे सेवालय बंद हो जाए। सर एक दिन मैं चाहता हूँ कि बच्चे सशक्त हो जाएं, सर जी उनका ही उद्देश्य है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रोहित जी, मुझे बताइए, जिस तरीके से आप संचालन कर रहे हैं तो तमाम चुनौतियां भी आती हैं। स्टाफ को लेकर कितना स्टाफ रखना है और उसके बाद इन बच्चों का रख रखाव, खाना पीना से लेकर, तो किस तरीके से संचालन हो पाता है? क्योंकि हमने सुना है कि आप किसी से मदद भी नहीं लेते, किसी से ये भी नहीं कहते कि आप मुझे मदद दीजिए। तो इस तरह की जो बातें हैं, किस तरीके से संचालन हो पाता है? और फिर सेवालय का जो बच्चे हैं उनको आप किस तरीके से यहाँ पर संचालित कर रहे हैं? सर मैं इसमें बताना चाहूँगा, एक हमारे साथ श्रीमती नीमा बिष्ट जी, हम लोग आपस में जुड़ के सेवालय को चला रहे हैं।
सर ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि लोगों से मैं कुछ मांगता नहीं हूँ। बेसिकली लोग जुड़े हैं सर सेवालय शुरुआत में। ध्येय सर एक ही है कि बच्चों को सक्षम बना के सेवालय को अपने पैरों में खड़ा करना है सर। सेवालय का मतलब ही बच्चे हैं सर। अगर बच्चे को हटा दे तो सेवालय कोई मतलब नहीं है। सेवालय मतलब हमारे बच्चे, और बच्चे अगर सर सेवालय सक्षम होगा इसका मतलब बच्चे सक्षम हो जाएंगे। तो सर मुख्य उद्देश्य भविष्य के लिए यही है कि बच्चों को हम रोजगार पर शिक्षा दे सके ताकि वो अपने पैरों में डेवलप हो, पैरों में खड़े हो सकें। सर मैं लोगों ने बहुत सहयोग किया सर। हल्द्वानी की जनता का मैं बिल्कुल नम्रता के साथ झुककर आपके मंच से कहना चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सहयोग करती है जनता। कभी कोई आटा दे रहा है सर, कभी कोई चावल दे रहा है। और सर जब जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मुझसे कह रखा है एट ए टाइम सर रोहित कभी भी आपको प्रॉब्लम आए तो हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। सर अभी हाल ही की बात है कि 2-3 ऐसे शख्सियत हैं जिनसे अभी हाल ही में मैंने फ़ोन किया था और उन्होंने हमारे राशन का प्रबंध कराया था। तो सर लोग राशन वगैरह का सहयोग करने लगे। सेल्फ फाइनेंस है सर, खुद के पैरों रुपये से करना पड़ता है तो बहुत सारी चुनौतियाँ भी आती हैं कि फंड को लेकर तो इशूज रहते ही हैं सर। लेकिन हम इस सर उतना ही लेना चाहते हैं जितने की से सेवालय चल जाए सर। मुझे अपना घर या नियम को अपना घर नहीं बनना है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को खाना पीना अच्छे से हो जाए और भगवान की कृपा से अब ठीक ठाक हो रहा है सर। और आपने दूसरा कॉन्सेप्ट स्टाफ के लिए रखा सर, किसी को भी अगर हम रखेंगे तो हमें सर सैलरी तो उसको पे करनी पड़ेगी और हमारे पास सेल्फ फाइनेंस है। इतना रुपया नहीं कि हम बहुत लोग को सैलरी दे सके सर। तो अभी हमारे पास स्टाफ के रूप में 2 ही हैं। इसके लिए मुझे लगता है कभी मुझे डांट भी पड़ेगी, कभी कोई अधिकारी वगैरह आएंगे तो मुझे इसका भी चिंता है। लेकिन सर हम जेन्युइन रूप से उनसे कहेंगे, अगर उनको तकलीफ होगी, अगर वो हमें बुरा गलत समझेंगे तो मैं उन पर छोड़ूंगा इस बात को भविष्य के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि कभी ना कभी मुझे डांट इसके लिए पड़ेगी। लेकिन सर रुपया खुद का है, इतना रुपया हमारे पास है नहीं। इतना रुपया भी हम क्रेडिट कर पाना बहुत बड़ी चुनौती होती है सर हमारे नीमा में हमारे लिए। मैं तो सर कभी भी लोगों से कह भी देता हूँ कि ये चाहिए वो चाहिए, नीमा में तो वो भी नहीं कह पाती। जो भी दे रही है अपनी जेब से दे रही है और मैं भी अपनी जेब से ही कर रहा हूँ, फैमिली के सहयोग से कर रहा हूँ। तो सर स्टाफ इसलिए 2 है। बाकी हमने कुछ ऐसे लोग हायर करे आउटसाइड में, जैसे सिखाने के लिए भावना जोशी मैम है, वो निःशुल्क हमारे बच्चों को सिखा रही है। कहूँ यार बहुत कम फीस में सिखा रही है। सपना मैम है, सपना निःशुल्क हमारे बच्चों को सिखा रही हैं। गीता भाभी जी लोग हैं, गीता मैम है, दमयंती ताई जी हैं, हिमा मैम है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं सर। एक हिमा पाठक जी हैं, प्रियांशु हैं। ये सब ऐसे लोग हैं जो वहाँ से जुड़े हैं और निःशुल्क हमारे बच्चों की मतलब इसको सिखाने का कार्य कर रहे हैं, या बहुत कम अमाउंट में हम इनको लिमिटेड रूप में रुपया दे पा रहे हैं और ये सिखा रहे हैं सर तन मन धन से। तो इस सर हमारे लिए इस तरह के लोग वहाँ जुड़े हैं और सेवालय चल रहा है सर। बिल्कुल। तो ये तस्वीर आप देखिए, रोहित जिस तरीके से बता रहे थे कि सेवालय किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से लोग जो समाज को समर्पित हैं, वाकई हकीकत में वो इस सेवालय को संचालित कर रहे हैं। और जो सबसे अच्छी बात है, आप देखिए हल्द्वानी की अगर मैं बात करूं तो इस शहर में तमाम ऐसे एनजीओ हैं, तमाम ऐसे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो खुद को बहुत बड़ा मीडिया में छाती हैं और कहती हैं कि उनसे बड़ा हल्द्वानी में कोई समाज सेवी नहीं है, उनसे बड़ा हल्द्वानी में कोई स्वयंसेवी संस्था नहीं है। और सरकार की मदद भी वो लेते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई क्या है वो हम सब जानते हैं। लेकिन इससे इतर हल्द्वानी में सेवालय चल रहा है और देखिए आप इनकी बातों में आपको सच्चाई साफ झलक रही होगी कि इतनी छोटी उम्र है उनकी और समाज के उस वर्ग के लिए सोच रहे हैं जो बच्चे टैलेंटेड हैं। अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी इसी सेवालय के एक बच्चे से, बहुत सुंदर उन्होंने गीत सुनाया था माँ को लेकर, वो गीत भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन आप समझिए कि समाज को आज क्यों सेवालय की ज़रूरत पड़ रही है, क्यों इस तरीके की जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जिन समाज बेहतर हो सकता है, तो सरकार को भी इसके लिए सोचना चाहिए और इस दिशा में काम करना चाहिए। रोहित मुझे ये बताइए, एक सवाल मन में आता है कि जब भी एक नॉर्मल बच्चा होता है तो वो अगर घर में शैतानी करता है तो माँ बाप उस पर हाथ उठाते हैं, कई तरीके से उस ऐसे तमाम वीडियो हम देखते हैं। एक तरीके से कई बार वहसीपन की स्थिति आ जाती है, राक्षस भी शर्मा जाए, ऐसा बच्चों के साथ व्यवहार होता है। लेकिन ये जो बच्चे आपके साथ हैं ये भी ऐसा कुछ करते होंगे कई बार, तो किस तरीके से आप इन लोगों को ट्रीट करते हैं और फिर ये बच्चे आपके बस में आते हैं? सर मैं बताऊं, पहले तो मैं बच्चों का शुक्रिया करूंगा सर इसके लिए, क्योंकि सर अगर सेवालय बच्चों को दे पा रहा है तो सिर्फ प्यार है सर। हमारे संसाधन हमारे पास नहीं है सर, हम बहुत लिमिटेड है। हमने वो दिन भी देखे हैं सर सेवालय के रूप में जब बच्चों ने सुबह शाम 2 दिन तक लगातार 4 टाइम खिचड़ी हमने खाई है सर। हमारे पास रुपये नहीं थे ना, इतना लिमिटेड संसाधन थे। एक दिन मेरे एम्प्लॉय का मुझे फोन आता है कि सर आटा खत्म हो गया। सर मेरे पास यकीन नहीं मानेंगे रुपया नहीं था जेब में कि 1 किलो में आटा ले लूँ। तो सर वो दिन भी हमने सेवालय के रूप में बिताए हैं, लेकिन बच्चों ने सर सहयोग किया है तो थोड़ी मोटी और दूसरी बात सर हम प्रेम से ही उनको बांटते हैं। बच्चे सर इतना मुझे यकीन है, अगर मैं खड़ा हूँ और बच्चों ने कोई शैतानी भी किया, अगर मैं बच्चों से कहता हूँ, बच्चों को मैं कहता हूँ कि ये मत करो तो वो सुनते हैं सर। उन्होंने मुझे इतना मतलब सम्मान दिया है।
और कभी कभी गुस्सा भी करते हैं सर, गलत काम भी करते हो जाते हैं क्योंकि बच्चे ही हैं छोटे मोटे, तो कभी कभार हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं होता तो हम कभी घर भेजने का प्रस्ताव उनके सामने रखते हैं। पेरेंट्स से कहते हैं कि सर आपके बच्चे बहुत, क्योंकि सर सेवा वाले का सिंपल सा नियम है, कोई बच्चे पे हाथ नहीं उठेगा, ना बच्चे को कोई हरास किया जाएगा, ना किसी तरह परेशान किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमसे अगर नहीं संभलेगा तो हम बच्चे को घर भेजने का प्रस्ताव उनके सामने रखते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं, पेरेंट्स से कनेक्ट करवा के फिर कुछ दिन के लिए हमें उनको घर भेजते हैं सर, क्योंकि ताकि बच्चा कुछ दिन शांत हो जाए। और बाकी सर बच्चों का सहयोग है, बाकी मेरे हमारे एम्प्लॉय सर रवि जी और राजू भैया, दोनों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सर। उन्होंने मेरे से ज़्यादा सर समय सेवा वाले में वही बताते हैं, क्योंकि उनको बाहर अलाउ हमने कम किया हुआ है, क्योंकि बच्चों को देखना होता है, 2 स्टाफ है, वो 2 ही हैं, तो मैं बाहर की जिम्मेदारी ज़्यादा संभालता हूँ। और सेवालय में रेगुलर आता हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं भी आना हो पाता है, मतलब डेली तो आना ही होता है, लेकिन सुबह शाम तक एक बार नहीं बैठ पाता हूँ, तो वही संभालते हैं। तो सर उनको भी सैल्यूट करता हूँ इस मंच से कि वो उनका ज़्यादा सर सहयोग रहेगा इसमें मेरी बनस्पत। बाकी बच्चे सर मानते हैं, कहना मानते हैं, तो अच्छा लगता है और हो जाता है सर। देखिए गलतियाँ सबसे होती है, परेशानी सबसे होती है। मेरा सिंपल सा नियम है, अगर बच्चों से जाने अनजाने कोई गलती हो गई, टूट फूट हो गई, बहुत नुकसान भी हुआ है सर। हमारी चारपाई सारी टूटी हैं, कुर्सियाँ सर 20 होती है, 2 महीने बाद 10 हो जाती हैं। हमारे सारे कप टूट चुके हैं, हमारे सारे ग्लास टूट चुके हैं। हम बच्चों को डिस्प्ले हमने तभी शुरू किया कि हमारे बहुत सारे कप टूट गए, मतलब बहुत सारी परेशानियाँ सर आई हैं। और अपने सब फाइनेंस अपने रुपये से लिया हुआ था, लेकिन ये समझ भी आई, सीखा भी कि किन चीज़ों में रुपया लगा के हम कर सकते हैं, किन में नहीं लगाना है। तो सर लेकिन बच्चों ने सर प्यार दिया है, बहुत स्नेह दिया है, तो बच्चों का शुक्रिया है सर, मैं तो यही कहूँगा। सर रोहित, आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ। आजीविका के चलाने के लिए, संचालन करने के लिए हमने सुना है कि आप तमाम तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे होली हो, दीपावली हो। अभी हल्द्वानी में सरस मेला चल रहा है, तो वहाँ भी हमने आपके प्रोडक्ट देखे हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं और लोग खा रहे हैं तो उन्हें अच्छा भी लग रहा है। ये बताइए, ये पहल आपकी है, किस तरीके से आगे बढ़ रही है, कौन कौन लोग इस पहल में आपके साथ शामिल हैं? और अच्छी बात है, क्योंकि आप खुद ही अपना राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं और खुद के उस मदद से फिर आप अपना संचालन करते हैं। क्या कहेंगे इस पूरी मुहिम पर? सर जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा, सेवालय खोलने का उद्देश्य ये था सर कि मैं समाज से अगर सिर्फ ये बच्चों को दिखा के मांगता तो समाज एक ना एक दिन मुझसे जरूर कह देता कि ये भी धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है सर। तो सर कभी बिजनेस का ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं बच्चों को ले आऊँ, इकट्ठा करूँ और दुनिया को दिखाऊँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ और आप मुझे रुपया दीजिए। सर मैं चाहता हूँ एट द एंड कि एक दिन सेवालय अपने पैरों में खड़ा हो, जैसा मैंने शुरू में बताया। पैरों में खड़ा होने का मतलब है सर बच्चे इतने सशक्त हो, इतने हों सर, उनको ना हमेशा एक मतलब साथ वाला चाहिए होगा, जो बताने वाला, गाइड करने वाला, दिशा देने वाला। तो मैं चाहता हूँ मैं वो गाइडेंस देने वाला बन सकूँ और बच्चे अपने पैरों में खुद से खड़े हो सके सर। और इसलिए बच्चों को सर मेरे पे बड़ी बड़ी कंपनी डालने के लिए, ऐसा सेटअप डालने के बहुत सारे रुपये तो है नहीं, तो इसलिए लिमिटेड में बहुत छोटे छोटे कार्य करते हैं सर। हमने समुद्र में राखियाँ बनवाई थी तो 3000 रुपये का हमने राखी से बिजनेस किया था। जो दिवाली में सर हमने मालाएँ और कैंडल्स बनाई थी तो करीब हमने 27-28 रुपये सामान लाए थे और 40,000 रुपये करीब बिका था, तो सर वो एक हमने बिजनेस किया था। अभी सर होली में हम करीब 13-14 हज़ार रुपये सामान ले आए हैं और 19-20 हज़ार रुपये का मुझे लगता है हम इतना बिजनेस हम करेंगे होली के टाइम पे। तो सर ये जो राजस्व इकट्ठा करें, भले 5-6 हज़ार रुपये की हमें बचत हो रही है, लेकिन ये ना बच्चों को सर सीखने को मिल रहा है। हम अभी छोटे हैं, इन फ्यूचर हमें लगता है अगर हम बच्चे सीखेंगे, हम करेंगे तो हम अगली बार 20 की जगह 40 भी कर सकते हैं। और सर वो इस तरीके से, तो हम चाहते हैं सर कि आप हमारा जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं सभी से कहना चाहूँगा आप लोग का सहयोग मेरे लिए हमेशा हमारे लिए बहुत बड़ा है। मतलब छोटा सहयोग भी सर बहुत बड़ा होता है हमारे लिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप मैं ऐसे सहयोग करिए प्रोडक्ट्स खरीद के, और मैं चाहता हूँ अगर कोई ऐसा सहयोग कर सके कि हमारे लिए कोई सेटअप लगवा सके, हमारे बच्चों के लिए कोई जैसे रेंट का प्रबंध कर दे, तो मैं सर एक शॉप लेकर कुछ प्रोडक्ट वहाँ बनाना चाहता हूँ कि स्पेस नहीं मिलता इस तरीके से, या कोई हमें मशीनें दिलवा दे सर, इस तरीके से सहयोग अगर कोई कर दे तो मैं उसका सर हमेशा ऋणी रहूँगा। अंत में सर मैं यही चाहता हूँ कि बच्चे अपने हाथ से डेवलप चीज़ें खरीदें और हम उसको मार्केट में सेल आउट करें, कुछ ऐसा करें और बच्चे कहीं ना कहीं उससे लाभान्वित हो और सेवालय भी लाभान्वित हो। सेवालय सर जो भी उससे फंड जनरेट होगा हम बच्चों पर ही लगाएंगे। हमने पेरेंट्स से कमिटमेंट किया भी हुआ है कि 18 से ऊपर के जो भी बच्चे हैं, अगर माना 100 रुपये आता है तो हम 95 रुपये करीब करीब बच्चे के अकाउंट में, माता पिता के अकाउंट में डाल देंगे और 5 रुपये हम उससे सेवालय के खर्चे के लिए चलाएंगे सर। मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब कितना इसमें हम सही करें गलत करें मुझे इसकी जानकारी तो नहीं है सर, लेकिन मुझे लगता है हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ये। और मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाऊं सर? जो हमारे बच्चों ने प्रोडक्ट बनाए हैं उसमें सर एक ये है, ये मिक्स नमकीन है जो कि बेसन की, शुद्ध बेसन की, और इसमें चूड़े पड़े हैं और मूंगफली पड़ी हुई है, तो ये बेसन की नमकीन है। इसके अलावा एक सर सेम है, आप देखते हैं स्टिकर भी लगाया अपना, ये सेम है। ये मटेरियल सब बच्चों ने सब बनाई हुई है। कुछ कई इसमें भी कई सारे किस्से हैं, वो कभी बताएंगे कि जलाया भुनाया, कभी मैदा फेंका, कभी कुछ किया, तो सब ये चलते रहती है। इसके अलावा एक ये साबुदाना पापड़ है सर, ये हमने बनाया है। इसके अलावा हमने गुजिया बनाई है सर, मैं आपको गुजिया दिखाना चाहूँगा। ये गुजिया है, ये बनाते बनाते आधे बच्चे खा गए हैं, आधी रह गई है, तो ये भी रहता है। तो इस तरह की सब चीज़ें गुजिया में हमने बनाई है होली के लिए। तो इस तरह के प्रोडक्ट सर होली में तैयार कर रहे हैं। कलर बनाने का भी प्लान था सर, कलर के लिए वही फिर थोड़ा आइडिया भी नहीं था और अंदाज भी नहीं था। और इस काम में सर मुहिम में साथ दे रही है हमारी दमयंती ताई जी,
गीता भाभी जी और उसके अलावा हेमा भाभी जी, यामिनी मैम, मम्मी भी मेरी जुड़ी और भावना मैम, उनका भी सहयोग है सर। इन सभी के सहयोग से ये कार्य हो पा रहा है। मैं सभी का इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सर निर्मला मैम वहाँ मेले में हमारे प्रोडक्ट लेके आई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके माध्यम से सर आप यहाँ पहुँच पाए, तो ये हमारे लिए बहुत धन्यवाद है उनको भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ रोहित जोशी, जिनकी पूरी बातचीत अगर आपने गौर से सुनी होगी तो ये हल्द्वानी के मुझे पहले समाजसेवी मिले जो ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि सेवालय का संचालन तो हो, सफल हो, लेकिन वो चाहते हैं कि सेवालय एक दिन बंद हो जाए। यानी कि ऐसी स्थिति समाज में ना आए, ऐसे बच्चे समाज में हमारे सामने ना आए जिन्हें उनके माता पिता आर्थिक तौर पर कमज़ोर होने की वजह से इस तरीके से संस्थाओं में छोड़ते हैं। इस पूरी बातचीत को आपने गौर से सुना। यही उम्मीद आपसे करते हैं कि अगर आप भी सेवालय के इन बच्चों का सहयोग करना चाहते हैं तो इनके तमाम जो प्रोडक्ट हैं, अभी जिस तरीके से रोहित जोशी ने बताया कि होली का त्यौहार है, चाहे दीपावली का त्यौहार है, तो ये बच्चे अपने हाथों से ये तमाम प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे गुजिया हो, चाहे नमकीन हो, चाहे पापड़ हो। तो अगर कहीं पर भी आपकी नज़र पड़े और उस स्टॉल पर सेवालय का स्टिकर लगा कोई ब्रांड, कुछ उत्पाद हो तो ज़रूर उसे खरीदिएगा और यही सेवालय के बच्चों के प्रति आपका सहयोग होगा। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।